यमुना के आते ही अबू बकर के घर का माहौल ख़राब हो जाता है। इधर खुशबख्त अपने बेटे से नाराज़ होती हैं कि उसने निकाह भी कर लिया और बताया भी नहीं। तब अबू बकर हमना के पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी निकाह वाली बात करने की। मैंने तुमसे हमदर्दी में आकर निकाह किया था। तुम अच्छी तरह जानती हो ये निकाह एक किस सिचुएशन में हुआ था। तुम्हारी इज्जत और जान बचाने के लिए मैंने तुमसे अगर निकाह किया था तो तुमने ज़रूरी था कि मेरे घर आकर मेरी माँ का दिल दुखाओ। तुमने अच्छा नहीं किया। जब अबू बकर की ये बात सुनती है खुशबख्त, तो वो खुशबख्त को समझाती है और कहती है तुम्हें कोई हक़ नहीं पहुँचता हमना से इस तरह बात करने का। वो अपना घर बार छोड़ कर आई है। यहीं पर खुशबख्त को अपनी जवानी और अपनी गलती याद आने लगती है। इधर ज़रियाब बेहद परेशान है क्योंकि ज़ामिल भाग चुका है और ज़ामिल का भागना बनता भी था। जिस लड़की ने शादी से पहले अपना सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड पर निसार कर दिया हो, उस पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो, तो भला वो लड़का क्यों उस लड़की से शादी करेगा। एक तरह से बहुत सी लड़कियों को ये सबक मिलता है कि शादी से पहले की जाने वाली गलती बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। तो यहाँ पर ज़ामिल जा चुका है और जब घर वाले ज़ामिल के घर वालों से रिश्ते की बात करेंगे तो यहाँ पर उनका जवाब यही होगा कि ज़ामिल इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं। ये सुनकर ज़रियाब का दिल टूट जाएगा, वो बिखर के रह जाएगी और वो यही सोचेगी कि जिस ज़ामिल के इतने करीब थी, वो जिस पर इसने सब कुछ वार दिया, वो ज़ामिल उसे धुतकार के जा चुका है। ज़ामिल अब आने वाला नहीं और जब आएगा तो शादी करके लौटेगा। इधर ज़रियाब बहुत ही डिप्रेशन में चली जाएगी और बिल्कुल ही एबनॉर्मल सी हो जाएगी। ज़ामिल की बेवफाई उसको बिखेर के रख देगी। यहाँ दादू होंगी जो ज़रियाब को टूट कर बिखरने से बचाएंगी, बल्कि यही वक्त होगा जब ज़रियाब दीन की तरफ आएगी। उसे अपनी गलती का, गुनाह का शिद्दत से एहसास होने लगेगा कि उसने ज़िना किया है। और यहाँ पर आकर वो जब दादू से इस बात का जिक्र करेगी तो दादू यही कहेंगी कि अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम माफ़ी मांग कर देखो अपने रब से। और यहीं पर ज़रियाब दीन के रास्ते पे चल पड़ेगी और फिर वो अबू बकर से शादी के लिए दादू से कहेगी और कहेगी कि मुझे अबू बकर का रिश्ता मंजूर है। अबू बकर से जैसे ही शादी होने लगेगी तभी यहाँ पर हम देखते हैं ज़ामिल वापस आ जाएगा और ज़रियाब की मोहब्बत भी जाग उठेगी। लेकिन उसके साथ उसकी बीवी होगी, जिस पर ज़ामिल ज़रियाब से कहेगा कि तुम किस तरह अबू बकर से शादी कर सकती हो, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। ज़रियाब कहती है 4 बजे मेरा निकाह है, 4 बजे से पहले अगर अपनी बीवी को तलाक दे सको तो आ जाना, वरना 4 बजे तक मैं अबू बकर की हो जाऊंगी। 4 बज जाते हैं, 4:30 बज जाते हैं, ज़ामिल का कोई पता नहीं चलता। अबू बकर आकर ज़रियाब से कहता है अब तो 4:30 बज चुके हैं, क्या ख्याल है निकाह किया जाए। और इस तरह ज़रियाब अबू बकर की हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी इन दोनों का मामला कोई इतना अच्छा नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके ज़रियाब के दिल में अबू बकर की मोहब्बत जन्म लेगी और हमना वाला मामला भी आगे जाकर खुलकर सामने आएगा कि आखिर ये मामला क्या है। कहानी टोटली चेंज हो गई है। हमना वाला किस्सा भी समझ से बाहर है। आई होप कि आने वाली किस्तों में इसका एक अच्छा हल दिखाया जाएगा।